अशोक गौर साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि शाल पहनाकर पार्टी ऑफिस में जनाब मुश्ताक बुखारी साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ और इसके साथ साथ हम ऑफिशियली मुश्ताक बुखारी साहब का भारतीय जनता पार्टी में जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल, जोरदार तालियों के साथ। जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब से गुजारिश करता हूं कि आपसे रूबरू सुनो। मुझे इस जगह बैठने के लिए 70 बरस और इन 70 बरस स्ट्रगल के बाद मेरी पहाड़ी कौम को मिला, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब का शुक्रगुजार और खासकर नरेंद्र रैना साहब जो खुद भी पहाड़ी है, लेकिन इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और मैं आज ये देखा। और मैं तमाम साथियों से कहूँगा, जिस तंजीम ने, जिस लीडरशिप ने हमारे बच्चों के हाथों से भीख मांगने का कटोरा छीना है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। और मैं अपने साथियों से भी कहूँगा कि आप भी ऐसे लीडरशिप के साथ चलें ताकि आने वाले दिन से याद रखें कि किसी ने कोई अच्छा काम किया। बुखारी साहब, क्या आप भी क्योंकि पहाड़ी स्टेटस मिला है, पहाड़ी लोग खुश है, क्या कुछ और भी आपकी तंजीम से और दूसरी तंजीमों से लीडर अब बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सौगात मिली है? मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, एक एक पहाड़ी जो है, चाहे वो किसी बीमार से ताल्लुक रखता है, किसी जगह बैठा है, वो उठ के आएगा और रविंद्र रैना के गले में हाथ डालेगा। बुखारी साहब, आपको लगता है कि जो आपने कहा 70 साल बाद आपको मौका मिला यहाँ बैठने का और जो इंसाफ हुआ पहाड़ियों के साथ, तो जो पिछली हुकूमतें थी उनके साथ उन्होंने नाइंसाफी की पहाड़ियों के साथ? बिल्कुल की, इसमें क्या पूछने की बात है। इन पिछले जालिमों ने जब बाकी लोगों को कम्युनिटियों को एसटी दे रहे थे ना, हमें ड्राम करते थे, उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, टीडीपी हो, टीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ जाके माइक पास हमें हमारे जो भाजपा तंजीम है, उन्होंने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमें एसटी देकर हमारा 30 वर्ष का जो 40 वर्ष की जो डिमांड थी वो पूरी की। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आप खुद पावर के सेंटर में रहे हैं, आप खुद मंत्री रहे हैं, तो आपने कभी बात नहीं उठाई जब आप सरकार में? तो उठाते थे बात, लेकिन आगे सुनने वाला कोई नहीं था, आगे मोदी जी नहीं था, आगे अमित शाह जी था, आगे जो बैठे थे वो कांग्रेस और वो पहाड़ियों को दिया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू सर। अभी एसएसपी शबीर गिलानी साहब, सुनील सुनो, यार फोन पीछे करो, मेरे फोन पीछे करो, मेरे फोन पीछे करो, साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड है। और जो मोदी साहब ने काम किए, मोदी साहब ने पहला काम किया था जब गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए। गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और
पीडीपी ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। फिर मोदी साहब ने ओबीसी कम्युनिटी को हकूक दिए, जिसमें मरकबांस, हजाम, कुम्हार, लोहार, तरखान, चौपान, नजार, तेली, कम से कम 20 लाख से ऊपर आबादी के परिवारों को ओबीसी के दायरे में लाकर इंसाफ किया। वाल्मीकि समाज को हकूक दिए, गोरखा समाज को मोदी साहब ने हकूक दिए और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके उनको हकूक दिए। ये सरकार सबकी सरकार है। मोदी साहब की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करती है। इसलिए जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीलों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जब पार्लियामेंट में बिल लाया तो उन्होंने साफ किया कि पहाड़ियों को अलग से हकूक दिए जाएंगे और गुजर बकरवाल कबीले का जो एसटी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और मुझे इस बात की खुशी है जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया है, जिसका ड्राफ्ट हमारे पास आया है। गुजर बकरवाल कबीले के एसटी से कोई छेड़खानी नहीं की गई है और पहाड़ी कबीले को उनके हक दे दिए गए हैं। यही कारण है आज गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, कश्मीरी हो, जम्मू के हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही जो गवर्नमेंट का अहद था मोदी साहब का, सब हमारे हैं, सबकी हमको फिक्र है। एक एक करके जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स को आज इंसाफ मिला है और ये इंसाफ देने का काम मरकज की मोदी हुकूमत ने किया है। और आप आगे आगे देखेंगे, चाहे वो पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी कबीले के लोग हों, या फिर कश्मीरी हो, जम्मू के डोगरे हो, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। सर कितना बड़ा सरकार का पार्टी है दूसरी पार्टियों को लोकसभा जैसे आपने कहा, आज जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब डीसी ख्वाजा साहब, जनाब एसएसपी गिलानी साहब ने ज्वाइन किया और उनके साथ यहाँ डीडीसी, पीडीसी, पंचिस, सरपंचिस सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलसी रही हमारी बहन शहनाज गनेई जी ने ज्वाइन किया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और बड़े बड़े मायानाज सियासी पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स, जम्मू रीजन हो, रजौरी, पुंछ हो, वादी कश्मीर हो, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जमात ने, मरकज की हुकूमत ने सबके साथ इंसाफ किया है, सबका भला किया है। और आप देख रहे हैं आज पहाड़ी कबीले के लोग भी बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो आज गुजर बकरवाल, गद्दी सिप्पी, ओबीसी, हमारे कश्मीरी भाई बहन, नौजवान सब आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि 2 महीने के बाद जो हमारे मुल्क में पार्लिमानी इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें पहले से ज्यादा सीटें लेकर फिर से मोदी हुकूमत तीसरी बार बनने जा रही है। और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी चमत्कार होने वाला है और खासकर वादी कश्मीर में भी चमत्कार होगा, जब डल झील के साथ साथ
वादी कश्मीर के सियासी मैदान में कमल का फूल खिलेगा और जिसकी तैयारी पूरी चल रही है। और मैं जो माहौल कश्मीर के अंदर देख रहा हूं कि कश्मीर का बच्चा बच्चा इस बार मरकजी हुकूमत बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। अमन, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट के लिए सब मिलकर काम करेंगे, इंसाफ के लिए। कितना सेटबैक है दूसरी पार्टी? मुझे लगता है कि चंद दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर से तमाम अपोजिशन जो है वो आपको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करती हुई आपको नजर आएगी। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया।